हेलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ एक और नई कहानी के साथ। आज की कहानी का नाम है खूबसूरत परी और भयानक चुड़ैल। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसे लोग अंधकार वन कहते थे। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक भयानक चुड़ैल रहती है जो किसी को भी अपनी जादुई शक्तियों से खत्म कर सकती है। लोग उस जंगल के करीब जाने से डरते थे। उसी जंगल के एक कोने में एक खूबसूरत परी का भी घर था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। उसका नाम आर्या था। आर्या अपने सुंदर पंखों से उड़ती और जहाँ जाती वहाँ खुशियाँ बिखेर देती। एक दिन उस भयानक चुड़ैल कायरस ने देखा कि जंगल के लोग आर्या की बहुत तारीफ कर रहे हैं और उससे मदद मांग रहे हैं। कायरस को यह सहन नहीं हुआ कि लोग किसी और को पसंद करें। वह चाहती थी कि लोग उससे डरें और उसकी गुलामी करें। उसने ठान लिया कि वह आर्या को हराकर जंगल पर पूरी तरह से राज करेगी। आर्या अब अपने प्यारे पंखों के साथ एक दिन जंगल में घूम रही थी। तभी कायरस ने उसे जाल में फंसाने की योजना बनाई। कायरस ने अपनी जादुई शक्ति से एक चमकदार तालाब बनाया जिसे देखकर कोई भी उसमें खींचा चला जाए। आर्या को वह तालाब बहुत सुंदर लगा और वह उसमें उतरने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही आर्या ने तालाब के पास कदम रखा, कायरस ने अपनी काली शक्तियों से उसे पकड़ लिया। अब आर्या उस चुड़ैल के जादू में फंस चुकी थी। कायरस ने हंसते हुए कहा, कैसा लगा परी? अब तुम मेरी कैद में हो सुंदर परी। अब ये जंगल सिर्फ मेरा होगा और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। लेकिन आर्या परी सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी थी। उसने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और चुड़ैल की कमजोरियों को समझने लगी। उसने देखा कि कायरस चुड़ैल के पास सबसे बड़ा डर था, सच्चे प्यार और अच्छाई का। आर्या ने अपनी सुंदरता और दयालुता से कायरस के जादू को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया। आर्या ने कायरस से कहा, तुम्हारे दिल में भी अच्छाई हो सकती है, बस तुम्हें उसे अपनाना होगा। मैं भलाई के लायक ही नहीं हूँ। लोग मुझे नफरत करते हैं और मैं हमेशा बुरी ही रहूंगी। मुझे लोगों की नफरत बेहद पसंद है। क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ ना। तुम्हारे जैसा अच्छा बनने का शौक नहीं है ना मुझे। लेकिन आर्या ने हार नहीं मानी। उसने कहा, हर किसी में अच्छाई होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर इस जंगल को एक खूबसूरत जगह बना सकते हैं जहाँ डर नहीं बल्कि प्यार और शांति हो। तुम और मैं अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। क्या तुम मुझे अपना दोस्त स्वीकार करोगी? कायरस का दिल जो अब तक पत्थर जैसा था धीरे धीरे नरम पड़ने लगा। उसने अपनी जादुई शक्तियों को आर्या के सामने हारा हुआ महसूस किया। आर्या परी की बातों और उसकी दयालुता ने कायरस के अंदर छिपी अच्छाई को जगा दिया। उसने अपनी सारी बुरी शक्तियों को त्याग दिया और कहा, मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझसे नफरत करें, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि प्यार और दया से सब कुछ जीता जा सकता है। मुझे ऐसा लगता था कि शक्तियों से मैं सब कुछ जीत लूंगी। कायरस ने अपनी सारी काली शक्तियां छोड़ दी और आर्या परी के साथ मिलकर जंगल को एक खूबसूरत और शांतिपूर्ण जगह बना दिया। लोग अब जंगल से डरते नहीं बल्कि उससे प्रकाश वन के नाम से पुकारने लगे। आर्या परी और कायरस चुड़ैल दोनों ने मिलकर उस जंगल को ऐसा स्थान बना दिया जहां हर कोई सुख और शांति पा सके। चुड़ैल अब एक दयालु और शक्तिशाली राक्षस बन गई और परी आर्या की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। आर्या और कायरस ने मिलकर जंगल में शांति और सुंदरता का स्थान बना दिया था। दोनों ने साथ मिलकर सभी के लिए खुशियां बांटी और जंगल को जीवन से भर दिया। लेकिन एक दिन उस जंगल में एक नौजवान लड़की की एंट्री हुई जिसका नाम अर्जुन था। वह बेहद हैंडसम था। उसकी मुस्कान में एक खास बात थी जो किसी का भी दिल जीत ले। अर्जुन जंगल में घूमने आया था और अचानक उसकी मुलाकात परी आर्या से हुई। आर्या की सुंदरता और उसकी दयालुता ने अर्जुन को तुरंत अपनी ओर खींच लिया। वह आर्या से बात करने लगा और जल्दी दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। वे दोनों जंगल में घंटों समय साथ बिताने लगे, हंसते खेलते और एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें साझा करते।
आकर्षित हो गई थी। उसके साथ बिताए हर पल उसे खुशी देते थे। लेकिन यह बात चुड़ैल कायरस को खटकने लगी। एक दिन उसने छिपकर देखा कि आर्या और अर्जुन साथ बैठकर हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। कायरस का दिल जल उठा। उसने सोचा, ओह अच्छा, आर्या यहाँ व्यस्त है और मेरी दोस्ती भूल चुकी है। इस लड़के के संग खेलती है, हंसती है और मुझे अकेला कर दिया है। मेरी दोस्ती को ऐसे कैसे भूल गई आर्या? इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। कायरस की आंखों में जलन और दुख साफ दिखाई देने लगे। उसे लगा कि अर्जुन ने उसकी सबसे अच्छी दोस्त उससे छीन ली। लेकिन धीरे धीरे कायरस अब खुद भी अर्जुन की ओर खींचने लगी। अर्जुन बहुत आकर्षित व्यक्ति था। उसकी बातें कायरस को भी भाने लगी। अब कायरस खुद को रोक नहीं पाई। उसने अर्जुन से मिलने की कोशिश की और जब वे दोनों मिले तो अर्जुन ने कायरस की अंदरूनी सुंदरता को पहचाना। कायरस ने सोचा, शायद अर्जुन मुझे भी पसंद करता है। लेकिन आर्या और अर्जुन के बीच की बढ़ती नजदीकियों ने कायरस के दिल में ईर्ष्या को और बढ़ा दिया। एक दिन कायरस ने अपनी भावनाओं को आर्या के सामने रख दिया। उसने कहा, आर्या, मैं समझती हूँ कि अर्जुन तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मुझे भी उससे प्यार हो गया है। क्या तुम हमारी दोस्ती को भूल गई? क्या तुम्हारा रिश्ता अब सिर्फ अर्जुन के साथ ही है? अगर तुम मुझसे दोस्ती निभाना चाहती हो तो अर्जुन का पीछा छोड़ दो, क्योंकि अर्जुन सिर्फ मेरा है और वो मुझे पसंद करता है। आर्या यह सुनकर चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसने कभी कायरस की भावना को इस तरह से महसूस नहीं किया था। उसने कायरस से कहा, हाँ कायरस, बेशक मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त हूँ, लेकिन अर्जुन के साथ बिताया समय मुझे बहुत खास लगता है। मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती अर्जुन की वजह से टूटे। कायरस, जो पहले से ही जलन से भरी हुई थी, गुस्से में आ गई। उसने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है आर्या। अब मैं तुम्हारे खिलाफ जादू का इस्तेमाल करूंगी और अर्जुन को अपना बना लूंगी। अर्जुन सिर्फ मेरा है अर्जुन, और अर्जुन मुझे पसंद करता है। देख लेना तुम, अर्जुन तुम्हारे पास नहीं रहेगा। आर्या ने अपनी आवाज में दया और विनम्रता से कहा, कायरस मेरी दोस्त, प्यार कभी किसी को मजबूर करके नहीं पाया जा सकता। अर्जुन के दिल में जो है वह उसी की मर्जी होगी। हमें अपनी दोस्ती को इस जलन से बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन कायरस अपने गुस्से और दुख में अंधी हो चुकी थी। उसने जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके अर्जुन को अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने यह किया, अर्जुन पर कोई असर नहीं हुआ। अर्जुन ने कायरस से कहा, कायरस, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, क्योंकि तुम मेरी आर्या की सबसे अच्छी सहेली हो। लेकिन प्यार का फैसला दिल से होता है, जादू से नहीं। मैं तुम्हें और आर्या दोनों को पसंद करता हूँ, लेकिन अलग अलग तरह से। आर्या मेरे दिल में रहती है, जो दिल बन की धड़कती है, और तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, बाकी कुछ नहीं। यह सुनते ही कायरस का दिल टूट गया। वह समझ गई कि चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वह अर्जुन का प्यार नहीं जी सकती। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और वह समझ गई कि जलन और ईर्ष्या से उसने अपनी सबसे प्यारी दोस्ती को खोने की कगार पर ला खड़ा किया है। आर्या ने कायरस के पास आकर उसका हाथ थामा और कहा, कायरस, हमारी दोस्ती अमूल्य है, अर्जुन के प्यार से भी परे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमने एक दूसरे के साथ मिलकर इस जंगल को जीवित किया है। तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो और यह कभी नहीं बदलेगा। प्यार बांटने से खत्म नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है, और हमारी दोस्ती में कभी भी कोई खटास नहीं आएगी। हम पहले भी दोस्त थे और आगे भी दोस्त रहेंगे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती कायरस। कायरस को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं माफी चाहती हूँ आर्या। मैंने अपनी ईर्ष्या और गुस्से में आकर तुम्हारी दोस्ती को ठुकराने की कोशिश की है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि सच्चा प्यार और दोस्ती कभी किसी से छीनी नहीं जा सकती। मुझे माफ कर दो अर्जुन, तुम भी, और मुझे पहले जैसा अपना दोस्त बना लो। आर्या और कायरस ने एक दूसरे को गले लगाया। कायरस ने अपनी सारी काली शक्तियों को त्याग दिया और दोनों ने मिलकर अर्जुन के साथ फिर से जंगल में शांति और खुशियां लौटाई। अर्जुन ने कायरस की ओर देखते हुए कहा,
तुम्हारे दिल में जो अच्छाई और प्यार है वही तुम्हें खास बनाता है कायरस। इसलिए तुम आर्या की नहीं बल्कि मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त बन गई हो। इस घटना के बाद कायरस ने आर्या और अर्जुन के रिश्ते को स्वीकार कर लिया और उनके प्यार को सम्मान दिया। तीनों ने मिलकर जंगल में सुख शांति से जीवन बिताया। कायरस ने भी सच्ची दोस्ती की ताकत को पहचाना और उसने अपनी ईर्ष्या को पीछे छोड़कर अपने दिल में प्यार भर लिया। और इस तरह परी आर्या और चुड़ैल कायरस और अर्जुन ने मिलकर ये साबित कर दिया कि प्यार और दोस्ती दोनों ही बहुत खास होते हैं और सच्ची भावनाएं किसी भी तरह की जलन और ईर्ष्या से ऊपर होती है। इस तरह कहानी का अंत हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। हमारी कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार और हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल क्रिएचर ऑफ शैडो।